सबको सारा प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले तो मैं आभार ही व्यक्त करूँगी मेरे संगठन का, कांग्रेस के कार्यकर्ता का, क्षेत्र की जनता का, हर समाज का, माताओं बहनों का, और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने एक महिला को नेतृत्व करने का अवसर दिया। अवसर पहले भी दिया था और पहले के अवसर को उन्होंने ध्यान में रखते हुए, उस समय की मेहनत को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने फिर दोबारा मुझे इस जगह पे लाया है। और जनता, कहीं ना कहीं जनता से भी जो आवाज़ गई है सर्वे के तौर पे, मैं इन सब का बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभारी हूँ और जीवन भर रहूँगी। स्थापित है, किस तरह से चुनौती मानते हैं, किस तरह से चुनाव करें? जहाँ तक मुझे लगता है थोड़े से हमको और मेहनत और रणनीति बनाने की ज़रूरत है। ऐसे बीएसपी का गढ़ मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने 2013 में चुनाव लड़ा है। मेरे से पहले 2008 में गोरेलाल बर्मन ने लड़ा था और 2018 में फिर गोरेलाल बर्मन ने लड़ा था। तो मैंने जब से ये रिजर्व सीट हुआ है तब की बात कर रही हूँ, 8, 13 और 18। तो 8 में जो वोट बैंक था कांग्रेस का, 13 में वो बढ़ा है, जस्ट डबल हुआ है। 13 में जो वोट बैंक था कांग्रेस का, वो जस्ट 18 में डबल हुआ है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये बीएसपी का गढ़ है, क्योंकि 2013 में भाजपा ने भी यहाँ पर अपना परचम लहराया, भाजपा का भी विधायक बना है। तो थोड़े से रणनीति और मेहनत प्रयास को थोड़ा सा बढ़ाने की हमको ज़रूरत है, जनता को समझाने की ज़रूरत है, लेकिन जनता अब समझ गई है। प्राथमिकताएँ देखिए भैया, पामगढ़ विधानसभा में मैं 10 साल से घूम रही हूँ, कन्या महाविद्यालय की कमी है, जो एक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं, एक हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, घर पे आते हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, तो उनको जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल हैं तो डॉक्टर नहीं वाली स्थिति हो जाती है और प्रॉपर उपचार के संसाधन उपलब्ध नहीं रहते हैं अस्पताल में, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी मैं प्राथमिकता ये दूँगी कि इस क्षेत्र में रोजगार की कोई भी संसाधन नहीं है, तो पामगढ़ विधानसभा में कुछ तो ऐसा रोजगार का एक संसाधन उपलब्ध कराना, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, जिसमें हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन जो पढ़ लिख के बैठ गए हैं और जो बाहर नहीं जा सकते किसी कारणवश, उनको कम से कम क्षेत्र में रोजगार मिल सके, जहां वो अपना कार्य कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हमेशा जब बारिश होती है तो महानदी उफान पर होती है और वो पुल सारे उसको कष्ट को सहता है, तो एक उससे ऊँचे और एक मजबूत पुल की आवश्यकता है, ताकि आवागमन अवरुद्ध न हो और क्षेत्र की जनता बखूबी अपना आवागमन आसानी से कर सके। पार्टी के 53 दावेदार नाराज नाराज तो नहीं कह सकती, या सबने मेहनत की और किसी को एकदम से स्वीकारना थोड़ा मुश्किल होता है, समय लगता है। ये बोली नाराज कोई नहीं है, क्योंकि सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमारा प्रत्याशी पंजा छाप होगा और पंजा छाप हमारी पहचान होगी। इस तर्ज को हमने संकल्प शिविर में इसका लिया है, तो वो चीज़ें सबके अंदर है, थोड़ा समय लगेगा।